क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। 2026 लग चुका है और अगर अभी तक आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर आपने अभी तक अपने पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को ही चेक नहीं किया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 में अब आप अपने पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे और इसके लिए अब आपको कितना जुर्माना पे करना होगा। तो पैन को आधार कार्ड से लिंक करने से पहले एक बार आपको अपने पैन आधार लिंक स्टेटस को चेक करना होगा, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स। उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इनकम टैक्स की वेबसाइट का, इस वाली लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर क्विक लिंक्स में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से आप यहां पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है लिंक आधार स्टेटस। तो इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा। अब यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर किया जाएगा एंड देन यहाँ पे फाइनली व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पैन आधार का स्टेटस शो हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। अब इस कंडीशन में आपको आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो अब 2026 में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा। आपका बैंक अकाउंट पर भी फर्क पड़ सकता है, आप ITR फिल नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में आप पैन कार्ड को लेकर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इसी लिंक आधार वाले इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मात्र 3 स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं और आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाता है। जहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर होता है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, पेमेंट डिटेल्स आर नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। यानी कि अब आपको जो जुर्माना पे करना है या जो फी आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पे करनी होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक आपने फी पेमेंट नहीं की है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करते ही अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। दोबारा से यहाँ पे आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आप एंटर कर देंगे और एक बार फिर से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है इनकम टैक्स वाला, इसी वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको चूज करनी होती है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली और लेटेस्ट वाली जो ईयर रहेगी यानी कि 2026-27 इसी को आप चूज कर लीजिए। इसको चूज करने के बाद अब यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड वाले ऑप्शन को आपको चूज करना होता है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएंगे अदर रिसिप्ट्स वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। इसको चूज करने के बाद आप देखेंगे सब टाइप ऑफ पेमेंट्स में कुछ ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं, जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, क्योंकि आप लेट हो चुके हैं आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, तो इसी पहले वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। इसको चूज करने के बाद अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। आप यहाँ पे देखेंगे 1000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर आपसे लग रहा है, यानी कि 1000 रुपये की पेमेंट आपको अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी है आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। तो अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको क्या करना होता है, आप अभी पहुँचने वाले हैं पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको निकल कर आ रहे हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, RTGS नेफ्ट के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप पे एट बैंक काउंटर यानी कि बैंक में जाकर आप पेमेंट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। UPI के माध्यम से पेमेंट करने के लिए, QR कोड को जनरेट करके पेमेंट करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इनमें से जो बैंकों के नाम आपको शो कर रहे हैं, इनमें से कोई एक आपको पेमेंट गेटवे चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल कैनरा बैंक वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे लिखकर आ चुका है। अब आप यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी एक्सेप्ट करनी होती हैं, तो यहाँ पे आप आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। हमें सबसे इजी रहेगा यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना, तो हम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से फ़ोनपे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर अपना हम यूपीआई पिन डालकर इसको प्रोसीड कर देते हैं। पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट हमारी ओके हो चुकी है। अब हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे वापस इनकम टैक्स की वेबसाइट के पेज पर, तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट मिल जाएगी देखने के लिए। डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी रिसिप्ट डाउनलोड हो चुकी है, जो कि फ्यूचर में काम आ सकती है। इसको हमने डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लिया है। एक बार चाहो तो आप यहाँ पर समरी भी देख सकते हो कि आपने जो पेमेंट किया है, पैन कार्ड का नंबर क्या था, आपका नाम क्या है, असेसमेंट ईयर आपने कौन सा चूज़ किया है, साथ ही साथ में आपने कितने की पेमेंट की है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। पेमेंट डिटेल्स भी आ रही है और यहाँ लास्ट में भी आपको डाउनलोड करने का बटन मिल जाता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो स्लिप है वो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। यानी कि आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का जो 1000 रुपये का पेमेंट आपने किया है उसकी स्लिप है, जो कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इसको सेव करके तब तक रखनी है जब तक आपका ये पैन आधार से लिंक नहीं हो जाता है। तो अब देखो अभी हमने पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट करने के बाद आप ये मत समझ लेना कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो चुका है। अभी ये आधा प्रोसेस हो पाया है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर आपको क्लियर ये बताया गया है कि पेमेंट सक्सेसफुली पेमेंट करने के बाद एक बार फिर से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आना है और क्विक लिंक्स में पैन आधार लिंकिंग वाले ऑप्शन पर जाकर एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करनी है। तो कैसे क्या करना है एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो पेमेंट करने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे का आपको वेट करना होता है, कभी कभी आपको 24 घंटे का भी वेट करना होगा। तो अभी आपने पेमेंट किया है तो उसके अगले दिन आप एक बार फिर से इसको ट्राई कर लीजिएगा, या फिर 1-2 घंटे के बाद देखेंगे तब भी हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अगले दिन आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसके आगे का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है वो भी समझ लीजिए। तो एक बार फिर से आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां पर क्विक लिंक्स में एक बार फिर से आपको यहां पे चले आना है लिंक आधार वाले इस ऑप्शन पर। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे अगर आपकी पेमेंट वेरीफाइड हो जाती है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड। अब देखो अभी मैंने अपने पैन कार्ड को लिंक करने के लिए पेमेंट की है और तुरंत ही आपके सामने दोबारा से सेकंड प्रोसेस को मैं काम आगे बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर हमारा इंस्टेंटली पेमेंट की डिटेल्स को वेरीफाइड कर दिया गया है। कभी कभी ही किसी के साथ ऐसा होता है कि आपने पेमेंट की और तुरंत ही आपकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं हुई। मतलब आपके केस में अगर तुरंत पेमेंट वेरीफाइड नहीं होती है तो 2 से 3 घंटे का आपको वेट करना होगा, या फिर आपको अगले दिन या आगे का प्रोसेस करना होता है। तो फिलहाल हमारे केस में तो हमारी पेमेंट इंस्टेंटली वेरीफाइड हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से हमें अपने आधार कार्ड पर हमारा जो नाम है वो नाम यहाँ पर हमें एंटर करना है। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले इस वाले आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, इस पर टिक करना है एंड देन लिंक आधार वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। लिंक आधार वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली लास्ट में आप इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अब मैक्सिमम आपको 48 आवर्स का वेट करना है और इस दौरान आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप इनकम टैक्स की इसी वेबसाइट पर आने के बाद क्विक लिंक्स में आप यहाँ पे अपने पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को चेक करने के लिए लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मैसेज देखने के लिए मिलेगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू योर आधार नंबर। यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर भी शो कर रहा है, आधार कार्ड का नंबर भी शो कर रहा है और आपका जो आधार और पैन कार्ड है वो आपस में लिंक हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान प्रोसेस के थ्रू घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अभी आपसे सरकार के द्वारा इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू मात्र 1000 रुपये की पेमेंट ली जा रही है। अगर आप इसको लिंक करने में देरी कर देते हैं तो फिर हो सकता है कि आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया जाए। तो बिल्कुल भी किसी भी परेशानी में पड़ने से पहले 2026 में तुरंत इसी प्रकार से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का जो प्रोसेस आपके साथ शेयर किया गया है, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने तक मत रखना, देखने के बाद दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी बाकी के लोगों के पास भी पहुंच पाए और आपके जैसे बाकी के दूसरे लोग भी घर बैठे खुद से ही 1000 रुपये की पेमेंट को करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएँ।